नमो वरदां नमो आर्य सर्वव्याप्येकचिन्त्य स्वरूपाय परात्मने सोऽखिलं प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। भगवान की दिव्य धर्म के सार रूप ये प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है। इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार ये उसका स्वाध्याय चल रहा है। इसमें ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसमें 3 विभाग हैं। इसमें इस एक महाअधिकार में हमारे 3 अधिकार। पहला अधिकार है ज्ञेय सामान्य अधिकार, ज्ञेय सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, माने ज्ञेय का स्वरूप क्या है वो बताना। अब इसमें तो ज्ञेय का स्वरूप बताने के लिए अब जो ज्ञेय है वो क्या है, वो ज्ञेय क्षेत्र पे स्वरूप है। क्या भैया, ये क्या है, क्षेत्र पे स्वरूप ज्ञेय है। ठीक है, और उन क्षेत्र पे स्वरूप ज्ञेयों में मुख्य जो है वो जीव द्रव्य है। क्यों? क्योंकि जीव जानने वाला है, जानन स्वरूप है, इसलिए वो मुख्य है। और बाकी के जो द्रव्य हैं वे मुख्य नहीं है, लेकिन वे ज्ञेय तो हैं, क्योंकि स्वपर भेद विज्ञान करने के लिए उनका ज्ञान भी आवश्यक है। तो वे कैसे ज्ञेय हैं और मैं कैसा ज्ञेय हूं, तो इस ज्ञेय के अंतर को तो आगे बताया जाएगा। अभी तो ज्ञेय सामान्य अधिकार है ना, ये तो सभी ज्ञेय कैसे उसका स्वरूप चल रहा है। ठीक है, अब अपन ने इसमें जो द्रव्य का स्वरूप जाना था और द्रव्य को फिर कैसा जाना कि वो सत उत्पाद और असत उत्पाद के रूप में जाना। और वो द्रव्य द्रव्य जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक गुण पर्यायात्मक है ना, गुण पर्यायात्मक कहो या द्रव्य पर्यायात्मक कहो एक ही बात है। तो वो जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है तो पर्याय अपेक्षा से उसको देखा जाए उसी वस्तु को तो वो वस्तु अन्य अन्य है। ठीक है, ये बात तो समझ में आएगी ना। और ये वस्तु ठीक है, जैसे जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य है तो एक द्रव्य मनुष्य पर्याय में और तिरंच पर्याय में, ये पर्याय है ना उसकी। तो ये अन्य अन्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, पुद्गल की देखें तो ये शरीर पुद्गल की पर्याय है ना। अब जैसे जीव का वियोग हो जाएगा, देह अकेली रह जाएगी, तो ये अभी भी ये पुद्गल की पर्याय है ना, और आगे भी ये। अब इसकी पर्याय फिर बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी ना शरीर की, तो उसको जला दिया जाएगा, राख हो जाएगी, तो वो द्रव्य की अन्य पर्याय वो हो जाएगी। ऐसे ही तमाम इसमें जो कार्य चल रहे हैं विश्व में जो हमें पुद्गल के दिखाई देते हैं, सड़ना गलना ये होना वो होना, तो ये क्या है, पुद्गल की पर्याय है ना। तो पहले कुछ थी अब कुछ हो गई, अब कुछ हो गई। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण आम का आता है, सोने का आता है। ठीक है, आम पहले कच्चा था, खट्टा था, हरा था, तो उसकी अवस्था बदल जाती है, पीला हो जाता है, मीठा हो जाता है, ठीक है, चिकना हो जाता है। तो ये जो हम देखते हैं तो उसकी पर्याय बदल जाती है ना। तो जो पहले था सो अब नहीं है, और अब है सो आगे नहीं रहेगा। तो अब वस्तु वही है। ठीक है, वस्तु कहो कि द्रव्य कहो वही है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से वो
अन्य अन्य है, और द्रव्य अपेक्षा से देखा जाए उसे तो वो का वही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक ही द्रव्य के बारे में पर्याय अपेक्षा से ये अन्य अन्य है, और द्रव्य अपेक्षा से ये अन्य अन्य नहीं है, अर्थात अनन्य है। और एक ही द्रव्य का इन दो रूप में होना, उसमें कोई विरोध नहीं है ना, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव ही है। क्या कहा? ऐसा होना वो वस्तु का स्वभाव ही है। कैसा होना? कि पर्याय अपेक्षा से अन्य अन्य होना, और द्रव्य अपेक्षा से अन्य अन्य नहीं होना, ये वस्तु का स्वभाव ही है ना, तो उसमें कोई विरोध नहीं है। फिर वो उसका ज्ञान कैसे किया जाता है? तो ज्ञान करने के लिए उन्होंने बताया कि जो अन्य अन्य है, तो हम एक ही द्रव्य का अन्य अन्य पने का ज्ञान जो किया जाता है, तो कैसे किया जाए? कि वो उसके लिए दो नए बताए जो आगम में कहे जाते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्याय। दो पना है ना वस्तु में। वस्तु में क्या है? दो पना है, अनन्य पना और अन्य अन्य पना, ये दो पना हो गया। और दोनों बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के विरोधी हुए, और लगता ही है ही। कहा तो अन्य अन्य पना और कहा अन्य अन्य पना नहीं, अनन्य पना। तो ऐसे ही एक ही वस्तु के दो विरोधी भाव। ठीक है। तो अब विरोधी भाव होने पर भी उसमें कोई विरोध हो सकता है क्या? क्या नहीं हो सकता है? तो हम उसे जानेंगे कैसे कि भैया तुम अन्य अन्य पने को तो पर्यायार्थिक नहीं से जानना, ये द्रव्य पर्यायार्थिक नहीं से ऐसा है, और अन्य अन्य पना जिसमें नहीं है, अनन्य पना है, वो का वही है, उसको तुम द्रव्यार्थिक नय से जानना। तो ये दोनों नयों से उस वस्तु को कहने पर कोई विरोध दिखाई नहीं देता। ठीक है। और तीसरा ये भी बताया उन्होंने कि भैया देखो ऐसा है कि जो अ, जब हमारी दोनों आंखें खुली हों, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की दोनों आंखें खुली एक साथ हम जाने तो कैसे जाने? कि पर्यायों में द्रव्य को जानो, द्रव्य को पर्याय, पर्यायों में किसको जानो? द्रव्य को। द्रव्य में किसको जानो? पर्याय। बस ऐसा जान। ठीक है। तो तुम्हें तो कोई विरोध भाषित नहीं हो, पर्यायों में ही द्रव्य है, द्रव्य में ही पर्याय है। द्रव्य पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में है। ठीक है, इतनी बात हो गई ना। यहाँ तक अपन पहुंच गए 114 नंबर की गाथा। अब यहाँ 115 नंबर की गाथा है। तो गाथा तो अपन ने पढ़ ली थी, ये सप्तभंगी वाली है। तो जैसे यहाँ पर ये जो इसमें कोई विरोध नहीं है, वैसे ही वस्तु में अपन ये जानते होंगे, अपन ने जब समय सारणी का स्वाध्याय किया था, परिशिष्ट का स्वाध्याय किया था, तो वहां स्यादवाद और अनेकांत की बात आई थी। ठीक है। कैसी बात आई थी? कि देखो वस्तु सत है, वस्तु असत है, वस्तु एक है, वस्तु अनेक है। ठीक है। वस्तु तत् है, वस्तु अतत है, वस्तु एक है, वस्तु अनेक है, ये होगी ना बात। वस्तु भेद रूप है, वस्तु अभेद है। ठीक है। और भी ऐसे हैं, वस्तु शून्य है, वस्तु अशून्य है, वस्तु शुद्ध है, वस्तु अशुद्ध है, वस्तु व्यवहार है, वस्तु निश्चय है, वस्तु द्रव्य है, वस्तु पर्याय है। ऐसे वहां 47 में अपन पढ़ेंगे ना, तो वहां ये बातें हैं। हाँ। तो जैसे वस्तु ही पर्याय है, वस्तु ही द्रव्य है, वस्तु ही अन्य अन्य है, वस्तु ही अन्य अन्य नहीं है, ये जो कथन जितने आते हैं, तो इन सभी कथनों में
कोई विरोध नहीं है। समझ गए ना? एक बात बताने के लिए यहाँ अब सप्तभंगी बताई जा रही है, ऐसा समझना। देखो, ये सप्तभंगी और ये स्यादवाद, ये हमारे दर्शन का, दर्शन माने मत, सिद्धांत, जैन सिद्धांत, जैन आगम, जैन मत। अमरगंध भैया, तुम कौन सा मत पालते हो? कौन से मत वाले हैं? जैन मत वाले बोलते हैं। मत, मत कहो, सिद्धांत कहो, है, और क्या बोला मैंने, आगम कहो। इसमें ये जो जैन दर्शन कहो, जैन दर्शन है, जैन मत है, इसका ये स्यादवाद और ये सप्तभंग, ये उसके प्राण हैं। क्या है? हाँ जी, हाँ जी, ये प्राण, ये, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है ना, इसमें दूसरी गाथा उसमें लिखा है कि ये स्यादवाद अनेकांत जो है, ये जैन दर्शन का प्राण है। प्राण का मतलब जानते हो? जैसे ये आत्मा है ना, तो इसको प्राणी कहा जाता है ना। प्राणी क्यों कहा जाता है? प्राणों के कारण से ये प्राण धारण करता है। तो 10 प्रकार के प्राण व्यवहार से अपन जानते भी हैं, ये 10 प्रकार के प्राण है। और ये प्राण निकल जाए तो ये क्या रह जाएगा? मुर्दा। ऐसे ही जैन मत में से स्यादवाद निकाल दो, अनेकांत निकाल दो, तो क्या रह जाएगा? मुर्दा। कुछ नहीं रहने वाला, वो मत मत ही नहीं रहने वाला। आगे समझ में? इसलिए उसको प्राण कहा जाता है। इतनी इतना महत्व है इसका, सप्तभंगी का और ये स्यादवाद का। ठीक है? देखो क्यों है? क्योंकि वस्तु स्वभाव से ही अनेकांत स्वरूप है, और ये वस्तु अनेकांत स्वरूप है, और इसको जाना किसने? भगवान ने। कोई सामान्य व्यक्ति तो जान नहीं सकता है। अगर भगवान ये नहीं बताते कि ये वस्तु स्यादवाद में माने वो अनेकांत में है, अनेकांत माने अनेक धर्मों वाली। अभी अपन ने कुछ धर्मों के नाम लिए थे ना, धर्म माने उसके विशेष। धर्म का मतलब ये है, धर्म का मतलब ये 10 धर्म जो होते हैं, उत्तम क्षमा मार्तवार्य, वो वाले धर्म नहीं। एक धर्म, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। क्या बोला? एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ धर्म का मतलब जीव के अनेक स्वभाव या द्रव्य के अनेक स्वभाव। और ये जो स्वभाव है ना, अभी मैंने तत्, अतत्, सत, असत, ये सभी द्रव्यों में है, एक में नहीं है कि अकेले चीज में हुआ है, ऐसा भी नहीं। हर द्रव्य सत है, असत है, एक है, अनेक है, तत् है, अतत है, हर एक द्रव्य ऐसा है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा हर एक द्रव्य ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो एक रूप अनेक रूप अनेक रूप ऐसा हो सकता है। इसी का नाम उसमें अनेक धर्म है। और अनेक धर्म है, इसलिए वो वस्तु अनेकांतात्मक कही जाती है। अब उस अनेकांतात्मक वस्तु के अनेक धर्मों को बताने वाला कौन है? कि स्यादवाद है। अब स्यादवाद क्या करता है कि एक बार में एक धर्म को ही तो बताएगा ना, दो धर्मों को तो एक साथ नहीं बताया जा सकता। बोलो, बताया जा सकता है कि दोनों धर्मों को एक बार में? कि ये सत है, तो सत किस प्रकार से ये बताया जाए, और असत है तो असत को किस प्रकार से बताया जाए। इसलिए एक बार में एक ही कहा जाएगा, और एक बार में एक कहा जाए तो भी उनमें उसमें ऐसे बताने में कहने में कोई विरोध नहीं आता है। इस बात को ऐसे सारे ऐसे जो जितने विरोध हो सकते हैं, या वो विरोधी जैसे लगने वाले भाव हो सकते हैं, उनको सब मिलाकर के 7 भंगों में समाहित कर दिया गया। ठीक है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तभंगी, माने 7 भंग वाले बोल।
सात भंग वाले कथन। ठीक है, अब इस बात को यहाँ बता रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखो भैया, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो चर्चा करना है। कल वो लड़का आया था, वो आज यहाँ रहने लगा है, आज जान का भी हो, तो वो अब इतनी देर में तो आता है, वो कहाँ जाता, कहीं जाता है? अच्छा अच्छा, हाँ वो कोई बात नहीं। तो वो उसने कल आके मेरे पास प्रश्न किया, और इन्होंने वही प्रश्न पहले किया था कि वो ये मनुष्य पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, तो ये शरीर उसमें शामिल नहीं है, आपने ये कहा था उसकी पर्याय। मैंने कहा था, तो बोले कैसे नहीं है, शरीर के बिना कैसे पर्याय हो सकती है? तो मैंने इसको उत्तर में दे चुका हूँ, और मैंने कहा ये प्रश्न पहले आया था, तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोग यहाँ भी बैठे हैं, मैंने कहा उनसे पूछ लेना, और नहीं तो मैंने कल आकर के फिर दोबारा प्रश्न करना, समझो। तो मेरा कहना तो यही था कि मुझे किसी को समझ में नहीं आया तो प्रश्न कर लेना, चिंता की कोई बात नहीं। तो ये शब्द भंगी की बात है, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ, ये अपन ने गाथा पढ़ ली थी ना, हाँ, और इसका अन्वयार्थ, चलो एक बार फिर अन्वयार्थ पढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं, देखो, द्रव्य 235 पेज पर अंतिम लाइन है, गाथा 115, 235। द्रव्य किसी पर्याय से अस्ति, अस्ति माने सत, किसी पर्याय से नास्ति, नास्ति माने असत, अस्ति रहित, और किसी पर्याय से अवक्तव्य है, और किसी पर्याय से अस्ति नास्ति, अथवा किसी पर्याय से अन्य तीन भंग रूप कहा गया है। अब देखो यहाँ अस्ति नास्ति ये जो बात दी है ना, तो ये तो उदाहरण के लिए समझना, दृष्टांत के लिए। अब इसमें अपन नित्य अनित्य भी लगा सकते हैं, क्योंकि वस्तु नित्य नित्य आत्मा, बोलो है ही कि है नहीं, वस्तु नित्य भी है ना, और वस्तु अनित्य भी है ना, पर्याय अपेक्षा से वो अनित्य है, द्रव्य अपेक्षा से वो नित्य है, तो एक ही वस्तु नित्य है अनित्य है, तो वो भी लगा सकते हैं, एक अनेक भी लगा सकते हैं। किसी पर्याय से वो एक है, पर्याय माने भाव, किसी भाव से वो एक है, किसी भाव से वो अनेक है, ऐसा समझ लें। लेकिन यहाँ अस्ति नास्ति की बात आई है, तो अपन उसी से इसको समझते हैं, ठीक है। तो किसी पर्याय से द्रव्य, किसी पर्याय से अस्ति, और किसी पर्याय से नास्ति, जैसे पहले कहा था ना कि द्रव्य, अब उसी को लगा, द्रव्य किसी पर्याय से अन्य अन्य है, और किसी पर्याय से मन भाव से अन्य अन्य नहीं है, अर्थात अनन्य है। द्रव्य, द्रव्य द्रव्य की बात नहीं ना, ऐसे यह द्रव्य किसी पर्याय से अस्थि रूप है, किसी पर्याय से नास्ति रूप है, ठीक है। और वह नास्ति रूप को उन्होंने नास्ति कह दिया है, बस के बच्चों को अस्थि नास्ति यही इतने शब्द आएंगे। और किसी पर्याय से अवक्तव्य है, अवक्तव्य क्यों है? क्योंकि अस्थि, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अस्थि और नास्ति दोनों द्रव्य में है, दोनों भाव है ना, लेकिन दोनों को एक साथ कहा जा सकता है क्या? क्यों एक साथ नहीं कहा जा सकता ना, भाव तो दोनों है, लेकिन कहा जाएगा एक बार में एक ही, इसलिए वो अवक्तव्य है। अवक्तव्य माने जो नहीं कहा जा सके। क्यों नवीन भाई, समझ में आ रहा है?
हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार में तो उसे अस्थि कह दिया, दूसरे बार में किसी पर्याय से, ऐसा है ना, तो किसी पर्याय से, और दोबारा कहा किसी पर्याय से, अर्थात पहली वाली पर्याय से नहीं, किसी दूसरी पर्याय से नास्ती है। और फिर किसी तीसरी पर्याय से अस्थि नास्ति वो अवक्तव्य है। और फिर किसी चौथी पर्याय से अस्थि नास्ति है। अच्छा, ये अस्थि नास्ति कैसे हो जाएगा, वो बताएंगे। ठीक है, अब ये चार बातें आई ना, अब इनमें चार बातों में तीन बातें और आई। जैसे अस्थि नास्ति एक साथ आ गया ना, तो ऐसे ही अस्थि और अवक्तव्य एक साथ आ सकता है ना। पहले जो अस्थि नास्ति अवक्तव्य कहा था, और दोबारा फिर नास्ति अवक्तव्य ऐसा आ सकता है ना। नास्ति को पकड़ लो उसी में से जो पहले तीन कहे गए। ठीक है, और फिर चौथा क्या होगा, अस्थि नास्ति वक्तव्य, कि जैसे पहले अस्थि नास्ति कहा था आपने, ऐसे और अवक्तव्य भी कहा, इसलिए अस्थि नास्ति वक्तव्य। तो टोटल कितने बोलो हो गए भैया, तो कितने बोलो हो गए, सात हो गए ना। द्रव्य किसी पर्याय से अस्थि, द्रव्य किसी पर्याय से नास्ति, गिनते जाओ। द्रव्य किसी पर्याय से अवक्तव्य, द्रव्य किसी पर्याय से अस्थि नास्ति, द्रव्य किसी पर्याय से अस्थि अवक्तव्य, द्रव्य किसी पर्याय से नास्ति अवक्तव्य, और द्रव्य किसी पर्याय से अस्थि नास्ति अवक्तव्य। कितने हो गए, गिने हो गए ना सर, गिने के नहीं गिने। हाँ, ठीक है ना। देखो भैया, एक विषय ऐसा है, जैसे अपने को लगेगा बड़ा बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है ये। क्योंकि जिसे द्रव्य का स्वरूप समझना हो, जिसको ललक हो, और द्रव्य का स्वरूप किस लिए समझना है, अपन द्रव्य है क्या नहीं है। जिसे ये लगेगा ना अरे साहब ये तो कुछ समझ में नहीं आता, तो वो नहीं समझ पाए। लेकिन जिसे ये समझना है कि मुझे तो अपना द्रव्य ही समझना है, तो ऐसा पहले ही ये जो गाथाएं चल गई ना 114 तक, 100, 111, 112, 113, तो ये अपनी बात तो थी ना इसमें सब, कि अपन ही द्रव्य है ना भैया, क्यों कपिल। तो अपन द्रव्य है, तो अपन ही अन्य अन्य कैसे हैं, और अन्य अन्य कैसे नहीं है, ये अपन ने अपने बारे में जाना था नहीं जाना। ऐसे ही अब अपने ये अपन किस प्रकार से अस्थि है अपनी, और किस प्रकार से नास्ति है, और किस प्रकार से अवक्तव्य है अपना स्वरूप, और किस प्रकार से अस्थि नास्ति अपने में है। फिर अस्थि वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्थि नास्ति वक्तव्य, ये कैसे है। तो ये अपने को अपना जानना है क्या नहीं जानना, ये जानना है ये। इसको जाने बिना अपने को अपने स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता। हाँ नहीं, अभी तो आप थोड़ा लेट हो गए। नहीं, मैं बता रहा था ये बात, कि ये सियादवाद है पांडे जी, सियादवाद सात भंग, और पूजा में आता है जिनवणी में है, दश अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा सात शतक। छोटी भाषाएं कितनी है, 700। वो बड़ी भाषाएं 18। अभी अभी अपने देश में कितनी भाषाएं पाने हैं, 7 8 तो वो नोट पे छपी रहती है ना। नोट जो होता है ना, पहले तो छपी रहती है, आजकल भी छपती है क्या भाषाएं। 100 रुपए, जैसे 100 रुपए का नोट हो ना, तो हाँ, मलयालम, कन्नड़, हाँ, है, तमिल, ठीक है, और कौन सी है, और गुरमुखी,
है, और उड़िया, असमिया, हाँ, और बंगाल, ये इतनी भाषाएं उसमें रहती हैं, और गुजराती और मराठी, कितनी भाषाएं है ना ये हाँ, ये बड़ी बड़ी भाषाएं हैं। तो उस समय भगवान का जो उपदेश होता है तो 18 भाषाएं बड़ी, दस अष्ट माने 18, दस अष्ट महाभाषा, और लघु भाषा सात सौ तक है। हाँ, जो आंचलिक, जिसे आंचलिक भाषाएं बोलते हैं, कहते हैं, जैसे अपन अपने मध्य प्रदेश में चले जाए तो अलग अलग अंचल है ना, तो आपको वहाँ की भाषा समझ में नहीं आएगी। हाँ हाँ, बुंदेलखंडी, महाकौशल की, ये सब मालवा की, ये सब एक मध्य प्रदेश में ही है, तो सब अलग अलग भाषाएं हैं, ये लघु भाषाएं कही जाती हैं। तो इस तरह से इतनी भाषाओं में वो भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, और सो स्याद वादमय शब्द भंग, और सात भंग से उसको समझा जा सकता है। स्यादवाद में है वो जिनवाणी, जिनवाणी में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो स्यादवाद से बताया है, ठीक है। और स्यादवाद का मतलब क्या होता है, यही मतलब है स्यादवाद, हाँ, किसी पर्याय से अस्ति, किसी पर्याय से नास्ति, ठीक है। क्योंकि जो वस्तु अस्थि रूप है वही वस्तु नास्ति रूप है। तो हमें ये तो जाने कि मैं द्रव्य अस्थि रूप कैसे हूं, और अस्थि रूप तो समझ में आ जाता है, लेकिन नास्ति रूप मन में नहीं हूं, जो मैं हूं वही मैं नहीं हूं, ये कैसे है। तो ये सब बातें समझनी है ना, तो इसको समझने के लिए ये सात भंग समझना जरूरी है, तो अपने को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि ये स्यादवाद और सात भंग है ना पांडे जी, ये जैन दर्शन के प्राण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, बस बस वैसे ही मैं ये आने वाला, ठीक है। तो किसी पर्याय से अन्य तीन भंग रूप कहा गया है। अब देखो यहाँ, ये इसकी टीका में दो पैरा है। पहले पैरा में तो द्रव्य का स्वरूप बताया, और दूसरे पैरा में द्रव्य का कथन कैसे किया जाएगा ये बताया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मूल गाथा है तो ये बोला उसमें कि द्रव्य किसी पर्याय से अस्ति, और द्रव्य किसी पर्याय से नास्ति, ऐसा बोला था, ठीक है ना। तो अब वो द्रव्य का कथन पहले करते हैं, माने द्रव्य का स्वरूप अपने आप में ऐसा सात भंग रूप से है, ये बताते हैं। इसलिए द्रव्य का कथन है पहले। अपने को कदाचित ऐसा लगे कि ये तो एक ही बात है दोनों में, दोनों पैराओं में, तो एक बात नहीं है, अलग अलग बात है, ठीक है। माने उसमें उसको कथन कैसे किया जाएगा ये बात बताएंगे अगले पैरा में, और यहाँ द्रव्य का स्वरूप बताते हैं। देखो, द्रव्य, पहले इस पूरे पैरा को मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपको इसके एक एक भाव का अर्थ मैं आपको बताऊं। द्रव्य स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति, एक, ये एक हो गया ना। दूसरा, द्रव्य पररूप की अपेक्षा से, द्रव्य पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति। अब यहाँ स्यात् शब्द आ गया, ध्यान रखना। स्यात् अस्ति पहले तो ये कहा था किसी पर्याय से,
ठीक है, टीकाकार आचार्य देव ने जहां ये कहा तो पर्याय शब्द हटा दिया उन्होंने, वो पर्याय की जगह स्यात् शब्द ले आए। ठीक है, और स्यात् का अर्थ क्या होता है? किसी अपेक्षा से। ठीक है, अच्छा, अब लगे हाथ इसमें एक बात और आपको बता देता हूँ कि ये जो सप्तभंगी है ना, ये सप्तभंगी भी दो प्रकार की होती है। एक प्रमाण की सप्तभंगी, अपन ने प्रमाण पढ़ा था सर्वावलोकन, याद आ रहा है? द्रव्य में पर्यायों को देखना, पर्याय में द्रव्य को देखना। ठीक है, वो प्रमाण है। तो एक तो प्रमाण की सप्तभंगी होती है और एक नए की सप्तभंगी होती है। जैसे आचार्य देव ने जो इसमें टीका की है उसमें वो उन्होंने स्पष्ट किया है उसको कि भैया कि प्रमाण की सप्तभंगी तो पंचाशत का संग्रह में दी है 13 नंबर की गाथा में, 14 नंबर की गाथा, और नए की सप्तभंगी यहाँ बताई गई क्योंकि अभी नए की बात आ गई ना 114 नंबर की गाथा में पर्याय, तो ये नए सप्तभंगी है। अब इसकी पहचान अलग अलग है, दोनों के लक्षण अपने अपने हैं, तो वो अभी बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो, द्रव्य स्वरूप अपेक्षा से स्यात् अस्ति, पररूप की अपेक्षा से स्यात् नास्ति। तीसरा, स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अवक्तव्य। स्वरूप और पररूप दोनों युगपत है ना उसमें, द्रव्य में दोनों एक साथ है। अब एक साथ कहे कैसे जाए, इसलिए वो अवक्तव्य है। दोनों को देखा तो चुप रह गए, अब बोलो क्या कहना है, कि हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तो स्वरूप और पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अवक्तव्य। अब फिर कहते हैं स्वरूप पररूप के क्रम की अपेक्षा से, क्या कहा? क्रम की अपेक्षा से माने अगर क्रम से देखा जाए स्वरूप को और पररूप को क्रम से देखा जाए तो स्यात् अस्ति नास्ति। ठीक है, अभी मैं खुलासा करूंगा, आप चिंता नहीं करना। ठीक है, 4 हो गए ना, अस्ति नास्ति तक। अब 5वां, स्वरूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति अवक्तव्य। आया समझ में? क्या बोला भैया कपिल भाई, तुम्हें समझ समझ में नहीं आया? बोल रहा हूं, स्वरूप की अपेक्षा से पहले क्या बोला था? अस्ति बोला, स्यात् अस्ति बोला था ना। ठीक है, तो स्वरूप की अपेक्षा से, और दूसरा क्या बोला था? स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से अस्ति न अवक्तव्य बोला था। अवक्तव्य बोला था ना, चौथे नंबर का बोल, चौथे का तीसरे तीसरे का तीसरा तीसरा बोल देखो जरा, स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अवक्तव्य। तो अब वो अवक्तव्य तो है, अवक्तव्य भी है और अस्ति भी है। तो कैसे अस्ति है? कि स्वरूप की अपेक्षा से तो अस्ति है और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से अवक्तव्य है। ठीक है, नहीं आएगा अभी, अभी सब बता दूंगा मैं, अभी पहले इसको समझ लेना, तो उसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। स्वरूप की
और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति वक्तव्य। तो बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है ना? अब छठवां, अपन उन्हीं को जोड़ते जाए, बस और कुछ नहीं करना है अपने को। जैसे पहला और चौथा जोड़ा, ठीक है, अब दूसरा और चौथा जोड़ दो, ठीक है। पररूप की और स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् नास्ति ये वक्तव्य है। और अब दूसरा, तो हाँ, तीसरा और चौथा जोड़ दो आपस में। स्वरूप की, पररूप की तथा स्वरूप पररूप की युगपत अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। ठीक है भैया, समझ में आया ना? इस तरह जोड़ जोड़ जोड़ना है। पहले चार बोल कहे, फिर क्या किया, फिर पहला बोल और तीसरा बोल, फिर क्या किया, तो ये पांचवा बोल हो गया ना चार के बाद, फिर दूसरा और तीसरा जोड़ दिया, तो ये छठवां बोल हो गया। और फिर तीसरा और चौथा जोड़ दिया, तो ये सातवां बोल हो गया। ठीक है, इतना सा करना है। अब जरा अपन समझते हैं। देखो, पहले अपन ने 113 नंबर की गाथा में क्या पढ़ा था कि द्रव्य अन्य अन्य है और अनन्य है, यही पढ़ा था ना? अच्छा, अब अन्य अन्य कैसे है उसको याद करो, उसका दृष्टांत बनाओ। जैसे मान लो कि ये द्रव्य है, वर्तमान में ये द्रव्य क्या है, पर्याय अपेक्षा से, ये द्रव्य मनुष्य है ना, कौन सी अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से। ये द्रव्य मनुष्य है, इस द्रव्य को क्या कहा जा रहा है पांडित जी, मनुष्य, ये मनुष्य है। पिछली पर्याय में क्या था, देव था, ठीक है। तो देव अभी है क्या, कि नहीं है? अच्छा, द्रव्य तो वो का वही है ना, तो द्रव्य वर्तमान पर्याय से है ना, और पुरानी पर्याय से नहीं है ना? क्या समझ में आया, नहीं आया? ये मैं, अब इसको द्रव्य की बजाय मैं कर दूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देव नहीं हूं। बोलो ऐसा है कि नहीं? और मैं देव नहीं हूं माने मैं बाकी की और जो तीन गतियां हैं या सिद्ध हैं, वे सब मैं नहीं हूं ना। मैं देव हूं, वो मैं मनुष्य हूं, बाकी मैं नहीं। ठीक है, तो यही अपना वर्तमान में यही स्वरूप है ना। इस स्वरूप की अपेक्षा से, इस पर्याय अपेक्षा से, इस पर्याय अपेक्षा से, पर्याय माने इसका स्वरूप, वर्तमान पर्याय का स्वरूप, इस अपेक्षा से मैं हूं और बाकी की अपेक्षा से मैं नहीं। ठीक है, अच्छा। अब दूसरा, ये पहले मैं इन पर्यायों को धारण कर चुका हूं ना, तो मैं वो हुआ हूं ना। तो अभी इसमें कितने बोल आ गए, दो बोल आ गए ना। मनुष्य पने से हूं, अन्य पर्यायों से मैं नहीं। ठीक है, अब तीसरा बोल कि भैया मैं पहले तो ऐसा रहा हूं ना, क्या, देव हुआ हूं, त्रियंच हुआ हूं, ये सब तो वो मेरी अवस्था हुई ना। ठीक है, तो वो भी तेरी अवस्था और ये भी तेरी अवस्था, तो ये दोनों अस्थि नास्ति, तो तू वो ही है, तू वो देव है, तू ही तो ये मनुष्य है, तू ही तो माने ये होगा, तो ये द्रव्य ही होगा ना। ठीक है, तो ये जो है, अब दोनों वो भाव तेरे है ना, अब वर्तमान की पर्याय और जो तू नहीं है वो, जो तू है वो और जो तू नहीं है वो, ये दोनों भाव तेरे में है क्या नहीं है, अभी वर्तमान में।
मैं देव नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, तो मुझ में देव पने की नास्ती है कि नहीं है, और मनुष्य पने की अस्थि है कि नहीं है, तो मुझ में दोनों भाव है कि नहीं है, तो मुझ में दोनों भाव है, तो इनको बोलो। तो अवक्तव्य है, दोनों भावों को एक साथ नहीं कहा जा सकता ना, युगपत की अपेक्षा से दोनों भाव नहीं कहे जा सकते, इसलिए तीसरा बोल क्या हो गया, स्यात वक्तव्य। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं और मैं नहीं हूं, ठीक है। तो अब ये दोनों भाव एक साथ तो नहीं कहे जा सकते, युगपत माने एक साथ, दोनों भाव तो हैं द्रव्य में। कौन से दोनों भाव, कि मैं इस रूप से हूं और इस रूप से नहीं हूं, ये दोनों भाव मुझ में है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो मुझे दोनों भाव भी जितने होने चाहिए, लेकिन एक ही भाव है ना वर्तमान में, दूसरा भाव तो नहीं है ना, तो वो दूसरा भाव नहीं है, तो वो भी दूसरे भाव वाला मैं ही तो हूं ना, दूसरे भाव की नास्ती रूप में हूं कि नहीं हूं। एक भाव की अस्थि रूप हूं, दूसरे भाव की नास्ती रूप हूं, अभी हूं, लेकिन ये दोनों का, अस्थि का और नास्ति का, इस रूप होने का और उस रूप नहीं होने का, ये दोनों भाव एक साथ नहीं कहे जा सकते, इसलिए मैं द्रव्य स्यात् अवक्तव्य हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब बोलो, अब आगे अस्थि, अस्थि वाला लगा दो। नहीं नहीं, अब अगर इनको क्रम से कहा जाए भैया, तो यहाँ तो कहा जा सकता है, तो क्रम की अपेक्षा से अस्थि नास्ति दोनों है। मैं अपने से हूं और पूर्व पर्याय से, वर्तमान पर्याय से हूं और पूर्व पर्याय से नहीं, तो क्रम से कहा जा सकता है ना, तो अस्थि नास्ति हो गई ना, ठीक है। अब चार हो गए ना, अब पांचवा, देखो भाई, मैं अपनी मनस पर्याय रूप से हूं, लेकिन दोनों भाव मुझ में अभी अस्थि नास्ति वाले हैं ना, उस रूप से मैं वक्तव्य ही हूं, दोनों भाव की अपेक्षा से, मनुष्य भाव की अपेक्षा से तो मैं हूं अभी, लेकिन उन दोनों के, मैं दोनों कहो कि दोनों की, अभी तो तुमने बोला था कि मैं पूर्व पर्याय के नास्ती रूप हूँ, कि नहीं भैया, मनुष्य पर्याय रूप हूँ, और वो दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं अस्थि वक्तव्य हूँ, मैं स्यात् अस्थि वक्तव्य हूँ, मैं द्रव्य हूँ ना, चेतन द्रव्य, मैं अस्थि वक्तव्य हूँ, ठीक है। अब जैसे ही अस्थि वक्तव्य हो गया, वैसे ही वो नास्तीय वक्तव्य, क्योंकि दोनों भाव मुझे भी है ना, कौन से दोनों भाव, मनुष्य पने के अस्थि रूप और पूर्व पर्याय के नास्ति रूप, या आगामी पर्याय के दूसरी पर्याय के नास्ति रूप, ठीक है। तो दोनों भाव मुझ में भी है ना, तो उस अपेक्षा से अपन बाकी के दो बोल भी यहाँ बोल सकते हैं। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? ऐसे भैया ये अपने द्रव्य को समझना, और ये अपन अपने द्रव्य को समझेंगे, बस ये मैं हूँ, ऐसा पूरा समझ में आ जाएगा अपने, ये बात बतानी है यहाँ पर, ये सप्तभंगी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है, चूंकि समय भी हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा अपन कल करें।